हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के मंदिर। राजस्थान के मंदिर हम देखें तो राजस्थान में कई प्रकार के मंदिर हैं। नागर शैली में मंदिर हैं। देखिए, नागर शैली के मंदिर की हम बात करें तो उत्तरी भारत की शैली में बने जो मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर या आर्य शैली के मंदिर कहलाते हैं। नागर शैली के मंदिर क्या होते हैं कि इनमें जो चबूतरे होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं। नागर शैली में चबूतरे ऊंचे होते हैं और मंदिर का शिखर है वो अमालक होता है और कलश होता है। उसमें नागर शैली में मंदिरों में कलश होता है। और जो गर्भगृह है, मंदिर का जो गर्भगृह है कह सकते हैं, जो बीच का जो स्थान है मंदिर में वो वर्गाकार होता है। राजस्थान में नागर शैली के मंदिर देखें तो केराडू का सोमेश्वर मंदिर जो कि बाड़मेर में है, बारडोली के शिव मंदिर, जगत अंबिका का मंदिर जो कि उदयपुर में है, दती माता का मंदिर जो कि नागौर में, ओसिया के जैन मंदिर जो कि जोधपुर में है। तो केराडू का सोमेश्वर मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर, जगत अंबिका का मंदिर, दती माता का मंदिर, ओसिया के जैन मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली की उप शैली है भूमिज शैली। नागर शैली की उप शैली है भूमिज शैली और भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर शिवाड़ी का जैन मंदिर है। शिवाड़ी का जैन मंदिर पाली में बना हुआ है। इसके अलावा उप शैली यानी भूमिज शैली के अन्य मंदिर हैं उडेश्वर मंदिर बिजोलिया, माँ नालेश्वर मंदिर मेनाल चित्तौड़गढ़, अद्भुत मंदिर चित्तौड़गढ़। तो ये भूमिज शैली के मंदिर है। सबसे प्राचीन मंदिर तो ज़रूर याद रखिए, पूछा जाता है शिवाड़ी का जैन मंदिर पाली। इसके अलावा उडेश्वर मंदिर बिजोलिया, माँ नालेश्वर मंदिर मेनाल, अद्भुत मंदिर चित्तौड़गढ़। अब हम देखते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत की शैली है। इसमें जो गर्भगृह होता है वो आयताकार होता है, जबकि नागर शैली में वर्गाकार होता है। इसमें देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर ऊंचे विमान या पिरामिड बने होते हैं। द्रविड़ शैली में ऊंचे विमान बने होते हैं या पिरामिड बने होते हैं, जबकि नागर शैली में ऊंचे विमान या पिरामिड नहीं बने होते हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं, दोनों में अंतर भी है। उदाहरण के लिए देखें द्रविड़ शैली के मंदिर तो रंगनाथ मंदिर पुष्कर और तिरुपति बालाजी मंदिर चूरू, ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। बेसर शैली के मंदिर है हमारे राजस्थान में नहीं मिलते हैं। पंचायतन शैली के मंदिर विष्णु को समर्पित होते हैं। ये मुख्य मंदिर विष्णु को ही समर्पित होते हैं। हालांकि अन्य मंदिरों में सूर्य मंदिर, शक्ति मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर भी आ जाते हैं। पंचायतन शैली क्या होती है? इससे यह मंदिर मुख्य मंदिर के चारों ओर कोनों पर होते हैं। पांचों का परिक्रमा पथ एक ही होता है, यानी 5 मंदिर होते हैं और 4 मंदिरों के बीच में एक मंदिर होता है, लेकिन उनका परिक्रमा पथ है वो एक ही होता है, यानी एक ही परिक्रमा पथ से आप 5 मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। ये पंचायतन शैली में बने मंदिर है ओसिया के हरिहर मंदिर जो कि जोधपुर में है, कोटा का बूढ़ा तीर्थ सूर्य मंदिर, बावला माता का नागौर का मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर। तो भावल माता का मंदिर कहाँ है? नागौर में है। एकायतन शैली, इसमें एक मुख्य देव मंदिर होता है, एक ही मंदिर होता है, वो भी मुख्य देवता का, तो इसे कहते हैं एकायतन शैली। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में किस शैली के मंदिर नहीं हैं
ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी पंचायतन शैली, ऑप्शन डी बेसर शैली। तो बेसर शैली के मंदिर नहीं है। और कौन सा मंदिर कौन सी शैली में बना है ये याद जरूर रखें। राजस्थान के मंदिरों का विकास क्रम, देखिए राजस्थान के मंदिरों का विकास क्रम देखिए मौर्यकालीन से ही चला आ रहा है। हालांकि हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ते हैं गुप्तकालीन मंदिर पढ़ते हैं। तो गुप्तकालीन मंदिरों में देखिए राजस्थान के 2 मंदिर आ जाते हैं। एक आता है चार चौमास शिवालय, चार चौमास शिवालय ये कोटा में है। और कंसवा का मंदिर, तो कंसवा मंदिर कोटा में है और चार चौमास शिवालय कोटा में है। तो गुप्तकालीन मंदिर 2 हैं, वो भी कोटा में स्थित हैं। आइए हम और मंदिर देखते हैं। ओसिया के मंदिर, पिपाड़ का मंदिर जोधपुर में है। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर, मगर मंडी माता का मंदिर निमाज पाली, कोमश्या मंदिर चित्तौड़गढ़, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़, किराडू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर, दधिमती माता का मंदिर नागौर, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा, नकटे माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर, हर्षनाथ मंदिर सीकर, आवा कामेश्वर मंदिर पाली, समिदेश्वर मंदिर जिसे मोकर मंदिर भी कहते हैं चित्तौड़गढ़, सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर। अब हम देखते हैं करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता के मंदिर की नींव बीकाजी ने रखी थी, क्योंकि बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी। मंदिर चूहों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता बीकानेर शासकों के आराध्य देवी मानी जाती है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है और सबसे बड़ा औरण है वो औरण करणी माता के मंदिर का ये सबसे बड़ा, ये भी याद रखें। बांडासर जैन मंदिर बीकानेर में स्थित है। इस मंदिर की नींव सैकड़ों मण देसी घी पर रखी हुई है, यानी देसी घी से बना हुआ ये मंदिर है। इसकी नींव देसी घी से बनी है बांडासर जैन मंदिर की। ये जैनियों के 5वें जैन तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ जी का समर्पित है। इसका निर्माण महाराजा लोणकरण के समय शाह भांडा ने करवाया था। इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बांडासर जैन मंदिर बीकानेर को त्रिलोक दीपक प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है और ये सुमितनाथ जी को समर्पित ये मंदिर है। सोमेश्वर का मंदिर किराडू बाड़मेर में स्थित है। इस मंदिर की मूर्ति कला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। प्राचीन काल में किराडू मंदिर केरात कोप के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। 1368 से 1372 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने किराडू पर आक्रमण कर इसे हानि पहुंचाई। इस मंदिर के सामने पहाड़ी पर महिषासुर मर्दिनी की एक त्रिपाद यानी 3 पैरों की मूर्ति भी लगी हुई है। तो ये है इतनी सारी डिटेल सोमेश्वर मंदिर के बारे में। मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में स्थित है। मल्लीनाथ जी ने यहाँ पे समाधि ली थी।
समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर में मल्लिनाथ जी की चरण पादुकाएं दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है जिसे तेलवाड़ा पशु मेले के नाम से जाना जाता है। तो तेलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का मेला भरता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। आगे देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर। देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर एक आसोतरा बाड़मेर में भी है। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर में स्थित है। पुष्कर के बाद ये दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है। विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का मंदिर जिसमें ब्रह्मा जी की सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की सावित्री जी के साथ मूर्ति विराजमान है, स्थित है, तो वह मंदिर कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा पुष्कर या आसोतरा, तो फिर आसोतरा करना है, ऐसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए सूया का मंदिर। सूया का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला भरता है। यहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है, इसलिए सूया मेले को अर्ध कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। सूया का मंदिर चौहटन बाड़मेर में स्थित है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला भरता है। यहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। कहने का मतलब है सोमवार को अमावस्या आना जरूरी है और ऐसा सिर्फ 4 वर्ष में एक बार ही होता है। आगे देखिए कपालेश्वर महादेव मंदिर। कपालेश्वर महादेव का मंदिर बाड़मेर में है। पुरानी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ छिपकर मनाया था। इस मंदिर के पास ही बिसन पगलिया नामक पवित्र स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर बाड़मेर में स्थित है। आपको इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, कपालेश्वर महादेव का मंदिर बाड़मेर में है। नाकोड़ा मंदिर। नाकोड़ा का मंदिर बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। इस मंदिर में 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ तथा अधिष्ठायक देव भैरव जी की महिमा इतनी प्रसिद्ध है कि भक्तों द्वारा इन्हें हाथ का हजूर एवं जागती ज्योत कहा जाता है। इस मंदिर में 1511 में आचार्य कीर्ति रतन सूरी द्वारा नाकोड़ा भैरव की स्थापना की गई। पार्श्वनाथ की प्रतिमा जैन दत्त नामक जैन श्रावक को सिंधरी गांव के तालाब से प्राप्त हुई थी। आचार्य उदय सागर जी के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें 2 बातें याद रखनी हैं। पहली, नाकोड़ा का मंदिर बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और दूसरी कि इस मंदिर में 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। आशापुरी माता का मंदिर। आशापुरी माता का मंदिर जालोर में स्थित है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कही जाती है आशापुरी माता। इस मंदिर को महिषासुर मर्दनी, मोदरा माता, महोदरी माता का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
ये माता जालोर के सोनगरा चौहानों के कुल देवी है। आशापुरी देवी ने राम लक्ष्मण को सौपन में दर्शन देकर नाडोल का राज दिया था। यानी लक्ष्मण यानी नाडोल के चौहान शासक यानी नाडोल के स्थापना करता लक्ष्मण। इसका उल्लेख मुत्था मोणा नैनसेरी ख्यात में मिलता है। तो आशापुरी माता का मंदिर जालोर में सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, ये याद रखना। आगे देखिए शेरे का जैन मंदिर। शेरे का जैन मंदिर जालोर में स्थित है। ये मंदिर जालंधर नाथ की तपोभूमि के कारण प्रसिद्ध है। शेरे का मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह, जोधपुर वाले मानसिंह, जिसके दरबार में बांकीदास रहते थे, वही मानसिंह जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, वही मानसिंह, उसी मानसिंह ने शेरे का जैन मंदिर बनवाया था जालोर में। और बनाया किसने जालोर में शेरे का जैन मंदिर? ये जोधपुर वाले मानसिंह ने बनवाया। नीलकंठ महादेव मंदिर शिवालय। नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। इस नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर स्थित शिवलिंग आधा काले रंग का और आधे पीले रंग का है। सारनेश्वर महादेव मंदिर। सारनेश्वर महादेव का मंदिर सिरोही में स्थित है। इस मंदिर में रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को लगता है। इसमें महाराव लुम्बा जी की पटरानी अपूर्णा देवी ने हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई थी। तो सारनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सिरोही में है। दूसरा प्रश्न, मेला कब लगता है? तो सारनेश्वर महादेव का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को लगता है। आदिनाथ जी का मंदिर, जिसे विमल साई का मंदिर भी कहते हैं, ये देलवाड़ा सिरोही में स्थित है। विमल शाह मंदिर, इसे आदिनाथ का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसमें आदिनाथ जी की मूर्ति लगी है। विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया, इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। कर्नल जेम्सटोन ने इस मंदिर की तुलना ताजमहल से करते हुए कहा था कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह है विमल शाही का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर। विमल शाही मंदिर को ताजमहल की तुलना की है, विमल शाही मंदिर की ताजमहल से तुलना की है कर्नल जेम्सटोन ने, ये याद रखें। विमल शाह का मंदिर माउंट आबू सिरोही, तो ये हम देख चुके। आगे देखिए नेमिनाथ का मंदिर। नेमिनाथ का मंदिर देलवाड़ा सिरोही में है और नेमिनाथ का मंदिर देलवाड़ा सिरोही में भामा शाह ने करवाया था। नेमिनाथ के मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। रसिया बालम कुंवारी कन्या का मंदिर। रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस मंदिर में एक तरफ युवक की मूर्ति है जो हाथ में विष का प्याला लिए हुए है और दूसरी तरफ युवती की मूर्ति है जो प्रेम संबंधों के कारण रसिया और बालम के नाम से जाने गए। ये दोनों पाषाण मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ हैं। ये रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर क्या है कि इसमें एक युवती है जो विष का प्याला लिए हुए खड़ी हुई है और एक प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा इसमें है। माउंट आबू सिरोही में स्थित बहुत ही सुंदर प्रतिमा।
ऋषभ देव जी का मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर। ऋषभ देव जी का मंदिर है, ये धुले उदयपुर में है। ऋषभ देव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। आदिवासी लोग ऋषभ देव जी को काला जी के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव जी के मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए ऋषभ देव जी के मंदिर को केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। धुलेव में होने के कारण धुलेव का मंदिर भी इसे कहते हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर 1100 खंभों पर निर्मित है, परंतु कहीं पर भी चूने का इसमें प्रयोग नहीं मिलता है। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जैन, आदिवासी, वैष्णव, मुस्लिम समान रूप से पूजा करते हैं। इस मंदिर को दुलेव का धड़ी उपनाम से भी जाना जाता है। हाई कोर्ट द्वारा जैनियों को पूजा का अधिकार देने के कारण ये विवाद यहाँ पे हो गया था, आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये है ऋषभ देव जी का मंदिर जो कि दुलेव उदयपुर में है। इसे काला जी का मंदिर, केसरिया नाथ जी का मंदिर कहा जाता है और ये 1100 खंभों पर निर्मित है। ऋषभ देव जी का मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें जैन, आदिवासी, वैष्णव, मुस्लिम सभी प्रकार के धर्म के लोग हैं वो पूजा करने आते हैं। सास बहू का मंदिर जो कि नागदा उदयपुर में है। नागदा गोयल शासकों की प्रथम राजधानी थी। तो सास बहू के मंदिर को ही सहस्त्र बहू का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर 2 विशाल मंदिर है जिन्हें खुमान रावल का देवरा और अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं। जगदीश मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में करवाया गया था। इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणपति की विशाल प्रतिमा स्थित है। जगत मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर अंबिका देवी का मंदिर है जिसका निर्माण नागर शैली में करवाया गया। तो जगत अंबिका का मंदिर है, एक तो ये नागर शैली में है, जगत मंदिर है ये जगत मंदिर है, ये नागर शैली में स्थित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। एकलिंग जी का मंदिर एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर करवाया था। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर राजाओं के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह काले पत्थर से निर्मित शिव जी की 4 मुखों वाली मूर्ति है। इस मंदिर के अहाते में यानी कोने में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है जिसे लोग मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। एक मीराबाई का मंदिर अलग भी बना हुआ है। ये भी मंदिर एकलिंग जी के मंदिर को भी मीराबाई का मंदिर कह देते हैं क्योंकि इसमें मीराबाई की मूर्ति भी रखी हुई है। जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगदीश मंदिर को सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर में जो मूर्ति है वो काले पत्थर की मूर्ति है। एक बार पूछ लिया गया था कि जो केसरिया नाथ जी की मूर्ति है वो किस रंग की है, ये पूछ लिया गया था, तो आपको पता होना ज़रूरी है। बेणेश्वर महादेव का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। बेणेश्वर डूंगरपुर में ही है। यहाँ
खंडित शिवलिंग की मूर्ति है। खंडित शिवलिंग की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। सोम माई जाखम नदियों के संगम पर बनेश्वर मंदिर लगता है। बनेश्वर मंदिर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का पुष्कर कहा जाता है बनेश्वर मंदिर को। और यहाँ पे शिवरात्रि का विशाल मेला लगता है, यानी शिवरात्रि को मेला लगता है बनेश्वर महादेव का मंदिर, ये हमने देख लिया। अब देखिए गौरीबाई का मंदिर जो कि डूंगरपुर में स्थित है। इसे गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। गौरीबाई के मंदिर को ही बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गौरीबाई का मंदिर है, ये डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनवाया था। तो गौरीबाई का मंदिर को ही बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि शिव सिंह ने बनवाया। देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ जी का मंदिर डूंगरपुर में है। बिना सीमेंट, चूने और मिट्टी के प्रयोग से सिर्फ पत्थरों से बना हुआ ये अद्भुत बेजोड़ मंदिर है। सोम नदी के तट पर स्थित देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। 18 भुजाओं की ये मूर्ति है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। एक बार कांस्टेबल में, राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी देव की मूर्ति 18 भुजाओं वाली है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर को ही तुरताई माता का मंदिर कहा जाता है। अब देखिए अर्थोणा मंदिर, अर्थोणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थोणा मंदिर ये परमाणु के राजधानी के रूप में विख्यात हुआ करता था ये पहले। तो अर्थोणा का मंदिर बांसवाड़ा में है। बारडोली के शिव मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मिहिर कौल ने, परतियार शासक मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था। बारडोली के शिव मंदिर का याद रखें, निर्माता भी आपको साथ में याद रखना है। विभीषण का मंदिर कैथोन कोटा में है। कंसवा शिव मंदिर ये कोटा में स्थित है। कंसवा शिव मंदिर जो कि काली मूर्ति इसमें स्थित है। तो कंसवा शिव मंदिर कोटा में स्थित है। विभीषण का मंदिर कैथोन कोटा में है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड का सिलेबस, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए राजस्थान के लोकोक्तियाँ पढ़नी है, राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के त्यौहार, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी कहावतें, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल। धार्मिक का अर्थ होता है मंदिर, आपसे मंदिर पूछी जाएंगी। दर्शनीय स्थल से मतलब है आपसे दूर के महल पूछे जाएंगे। और हो सकता है आपसे बावड़ियाँ या छतरी भी कोई पूछ ले, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, वही पूछी जाएगी। जैसे 32 खंभों वाली 3 छतरी हैं राजस्थान में, जैसे जगन्नाथ जी की छतरी है ना। तो इस तरह से ये आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। तो 3 तो छतरियाँ 32 खंभों वाली है और एक छतरी 80 खंभों की जो कि, और एक 84 खंभों की। तो ये 5 छतरियाँ आपको पढ़नी है। कुछ बावड़ी हैं वो पढ़नी है, जैसे रानी जी की बावड़ी वगैरह, इस तरह की कुछ बावड़ियाँ, प्रमुख बावड़ियाँ पढ़नी है जिसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा राजस्थानी वेशभूषा
राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति ये टॉपिक थोड़ा ना कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो राजस्थान के व्यक्तित्व भी दे सकता है, सेठ जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी ये भी दे सकता है, या पुराने भी दे सकता है, सांगा, महाराणा प्रताप, कुंभा ये भी दे सकता है। राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य, तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक देवी, लोक देवता। राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार जैसे विजयनाथ देथा, कन्हैयालाल सेठ या